आइए कंटिन्यू करते हैं यूनिट 3A बेसिक आईटी स्किल्स। इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे सेशन 2 पर, दैट इज विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। इन अवर प्रीवियस सेशन मीन सेशन 1 में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर। हमने जाना था कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, हाउ वी हैव कैटेगराइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, किस प्रकार से हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सेशन मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो उसको आप ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको आई टैब और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर एक बार देखें। आइए इस वीडियो में हम किन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे एक नज़र डालते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस ओवर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर कंपोनेंट ऑफ विंडोज़ 10 डेस्कटॉप। Then we discuss over start button and then we apply some common desktop operations. कुछ desktop operations हम apply करके देखेंगे how they works and how they are useful for us. Next in the last we discuss over the Linux desktop. It is another operating system, but इसके बारे में हम ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, केवल उसके डेस्कटॉप के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आइए चलते हैं अपनी बुक पर, जिस बुक का हमने रेफरेंस लिया हुआ है। It is from Prachi publication and the name of the writer is Vivek Sharma. So session 2 Windows 10 operating system. The first thing is let's recall, means जो हमने previous session में डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये आपको बताना है कि ये किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड दिस इज योर होमवर्क और यू कैन से दैट दिस इज योर टेस्ट। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन, ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जैसे एक मैं आपके लिए इसको थोड़ा बता देता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, बहुत सारे यूजर एक साथ वर्क करते हैं। सो इट इज़ अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इन दिस वे यू हैव टू आंसर फॉर दीज। रिमेनिंग वन आपको बताना है किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इस सेशन पर हम चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह से अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को देखें, सो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके लिए हम खाली विंडोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन द 1980। सबसे पहला जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था वो 1980 में हुआ था और जब से अब तक विंडोज़ के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आज तक रिलीज़ हो चुके हैं। एक हम ओवरव्यू लेते हैं किस प्रकार से जो वर्जन्स आए उनके क्या क्या नाम और कब कब वो रिलीज़ हुए हैं। तो आप देखेंगे विंडोज़ 1.0 इन 1985 में रिलीज़ हुआ विंडोज़ 1.0, 1987 में विंडोज़ 2.0, 1990 में विंडोज़ 3.0 एंड 1992 में विंडोज़ 3.1 एंड इसके बाद ईयर्स के हिसाब से इन्होंने इसके वर्जन के नाम रखने शुरू किए। जैसा आप देखेंगे 95 में विंडोज़ 95, 98 में विंडोज़ 98 एंड उसके बाद 2000 में विंडोज़ 2000, फिर उसके बाद इन्होंने नाम चेंज किए। 2001 में जो वर्जन लाए उसका नाम XP दिया। 2006 में जो वर्जन आया वो विंडोज़ विस्टा उसको नाम दिया गया। इन 2009 विंडोज़ 7 वॉज डेवलप्ड और ये जो विंडोज़ XP है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सारे यूजर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा इसका यूज़ कम हो गया है, बट जब तक विंडोज़ 7 नहीं आई थी और विंडोज़ 7 के आने के बाद तक भी विंडोज़ XP काफ़ी हद तक यूज़ होती रही है और अभी भी बहुत सारे सिस्टम आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आपको विंडोज़ XP देखने के लिए मिलेगी। 2009 में विंडोज़ 7 आया, ये भी एक इसका अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था। 2013 में विंडोज़ ने 8 और 8.1 को रिलीज़ किया एंड रिसेंटली जो अभी हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 10, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में लॉन्च किया था। जब आप अपने कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर विंडोज़ 10 द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। जब आप अपने कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कुछ समय लगता है आपके कंप्यूटर को स्टार्ट होने में। उस समय क्या होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यदि इन केस अगर आपने विंडोज़ 10 इंस्टॉल किया हुआ है तो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो सारी फाइल्स जो चाहिए वो क्या होंगी, मेमोरी पर लोड होती हैं। जैसा आप जानते हैं CPU जो होता है हमारा वो प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करता है, सेकेंडरी मेमोरी से नहीं करता है। तो हम जब
कंप्यूटर स्विच ऑफ कंडीशन में होता है तो सारा डेटा हार्ड डिस्क में सेव होता है। बट जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो फाइल्स चाहिए वो उन्हें उठाकर वहाँ से हमारी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी पर लेकर जाता है, रैम पर। तो जो ये प्रोसेस होती है इसमें कुछ समय लगता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। जो समय सिस्टम स्टार्ट होने में लेता है उसे हम क्या कहते हैं, बूटिंग। जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं बूटिंग, और उस टाइम को बूट टाइम कहते हैं। अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग बूट टाइम होता है, कुछ जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ देर से होते हैं। जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, आपके सामने एक लॉगिन स्क्रीन आपको मिलेगी। वहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे और आप लॉगिन हो जाएंगे। आपको ये इंश्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि सपोज दैट आपके पास एक कंप्यूटर है और आप वर्क प्लेस पर उसको यूज़ कर रहे हैं। सो मैनी यूजर्स में बी देयर जो उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होंगे। तो सब यूजर जो भी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं वो अपने लिए एक सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने ही अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं। जब आप सक्सेसफुली क्रेडेंशियल आपने इंसर्ट कर देते हैं, लॉगिन कर जाते हैं, जैसे आप साइन इन होते हैं तो आपको आपके सामने जो फर्स्ट स्क्रीन दिखेगी दैट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप, और वो कुछ इस तरह का होगा जैसा कि आप ये देख रहे हैं। और अगर मैं आपको लाइव दिखाऊं अपने सिस्टम में तो हम उसको देख सकते हैं। दिस इज द डेस्कटॉप ऑफ माई विंडोज़ 10। यहाँ पर आप देखेंगे ये आइकन्स होते हैं, ये आपका स्टार्ट बटन होता है, नीचे जो हमारी ये होती है उसको हम टास्क बार कहते हैं। इसी को वहाँ पर आप देखेंगे एक्सप्लेन भी किया गया है। आप देखें यहाँ पर, देखिए ये सबसे जो आपका कॉर्नर में नीचे जो होती है इसको हम टास्क बार कहते हैं। इसमें ये फर्स्ट बटन इज कॉल्ड द स्टार्ट बटन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं वो सब आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में वहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका इस सर्च का बटन भी आता है, अभी इसमें नहीं लिया है इन्होंने। उसके बाद कोर्टोना का बटन हमें यहाँ पर मिलता है। अगर हम देखेंगे फिर से तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर टास्क बार में एक सर्च का बटन भी है और एक उसके बाद ये जो बटन आता है दैट इज़ कॉल्ड कोर्टोना। कोर्टोना हमारा बिल्कुल जैसे गूगल असिस्टेंट है, जैसे आप उससे बोलकर काम करवा सकते हैं, वैसे ही विंडोज़ में आप कोर्टोना से बात करने के बाद वह करवा सकते हैं। जैसे सपोज़ यदि मैं इसका यूज़ करता हूँ कोर्टोना का, तो मैं इस पर क्लिक करूँ और इससे जो मैंने बोला देखिए वो इसने यहाँ पर टाइप कर लिया है। अगेन वी ट्राई कन्वर्ट 172 इंच टू सेंटीमीटर। 172 inches is 436.88 centimeters। ये देखिए आपके लिए इसने यहाँ पर ये कन्वर्ट करके ला दिया है। 172 को हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में तो क्या मिला 436.88। इस तरह से आप इससे बहुत सारे वर्क हैं जो आप कोर्टोना से बोलकर करवा सकते हैं। ये आपका एक असिस्टेंट होता है विंडोज़ 10 में। और ये आपका स्टार्ट बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको प्रोग्राम सारे अल्फ़ाबेटिकली, ये बी फिर सी से आने वाले हैं, फिर डी फिर एफ फिर जी, अल्फ़ाबेटिकली आपको सारे प्रोग्राम मिलेंगे। कुछ प्रोग्राम में आपके सब मीनू होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप देखेंगे इसके आगे बटन बना हुआ है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे जितनी भी इसके अंदर प्रोग्राम होंगे वो आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, जितने भी इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट होंगे वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये हमारी सब मेनूज़ हैं और ये हमारी मेनूज़ हैं। इधर हम आप देखेंगे तो ये आपका स्टार्ट मेनू होती है। इसमें आप जो ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं प्रोग्राम उनको आप यहाँ पर अपने लिए रख सकते हैं, सो दैट आपको यहाँ पर सर्च करने ना पड़े। जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है जैम्प, सबलाइम या OBS स्टूडियो, तो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। जस्ट आई क्लिक दैम और यहीं से मैं उनको एक्सेस कर लूँगा। यहाँ से मुझे सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे करेंगे वो अभी हमारे सेशन में हमें बताया जाएगा। चलिए आइए वापस चलते हैं। हेयर कोर्टोना पर हमने बात किया। उसके बाद जो नीचे टास्क बार में नेक्स्ट सेक्शन आता है दिस इज कॉल्ड द मिडिल सेक्शन। इसमें आपका जो मोस्ट यूज्ड एंड रिसेंटली इंस्टॉल्ड ऐप्स यहाँ पर आपको दिखती हैं। जो रिसेंटली अभी आपने इंस्टॉल्ड की है उसका आइकन आपको यहाँ पर मिलेगा। ये ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं उनके आइकन आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो आपके डेस्कटॉप पर आइकन होते हैं और यहाँ जो आइकन होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। इन आइकन्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डबल क्लिक करना होगा इन्हें ओपन करने के लिए, या फिर इन पर आप राइट क्लिक करने के बाद इनको ओपन कर पाएंगे। और जो यहाँ पर आपके ये मिडिल सेक्शन में टास्क बार में आइकन्स हैं, इन पर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये तभी ये प्रोग्राम ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको डबल क्लिक करने की आवश्यकता नहीं होती है। हेयर अब हम अगर राइट साइड में आते हैं टास्क बार के, तो हमारे यहाँ पर सबसे पहला जो मिलता है दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया।
डिस्प्ले अ ग्रुप ऑफ एप्स दैट अलर्ट्स अबाउट इंपॉर्टेंट ऑन गोइंग एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज़ आपके कंप्यूटर में हो रही हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन देना है तो वो आपको यहीं पर मिलता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द डिटेक्शन ऑफ न्यू डिवाइसेस ऑन द कंप्यूटर। यदि आप कोई अपने कंप्यूटर में न्यू डिवाइस प्लग इन करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको यहीं पर मिलता है। और कोई आपकी सॉफ्टवेयर अपडेट अगर अवेलेबल होगी तो उसकी भी रिकमेंडेशन आपको यहीं नोटिफिकेशन एरिया में मिलती है। नेक्स्ट इज द शो डेस्कटॉप बटन सेव्स टाइम मिनिमाइजिंग एंड रिस्टोरिंग ऑल ऑफ द ओपन विंडोज एंड अलाउ यू टू क्विकली व्यू डेस्कटॉप। ये अगर आप देखेंगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो लास्ट में इन द लास्ट जो आपको यहाँ पर ये मिल रहा है बटन आप देखेंगे, मैं जैसे इस पर कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो मेरा एकदम क्लियर आप डेस्कटॉप देख पाएंगे। तो ये आप अगर सपोज आपने बहुत सारी विंडो ओपन की हुई, जैसे मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ तो देखिए ये अभी जो प्रेजेंटेशन हमने की थी वो यहाँ पर रनिंग है। तो जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं ये आपके अगर खुले हुए हैं सारे, और फिर अगर आपको डेस्कटॉप पर जाना है तो इनको बार बार मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। तो इससे आपका शॉर्टकट होता है कि अगर आपके सारे प्रोग्राम खुले हुए हैं तो आप सीधा यहाँ पर शो डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, क्लिक भी नहीं करेंगे, केवल आप यहाँ पर चले जाएँ, कर्सर भी लेकर जाएंगे तो आपका डेस्कटॉप आपको दिख जाएगा। क्लिक करेंगे तो परमानेंट आपका वहाँ से आप हटाएंगे तब भी आपका डेस्कटॉप ही दिखेगा। सो ये आपका टाइम बचा सकता है। अगर आपने बहुत सारी विंडो ओपन की हुई है और एक साथ सबको मिनिमाइज करना है देन यू कैन यूज दिस बटन। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। टास्क बार पर हम डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट जो सेक्शन है टास्क बार के वो हमने कवर कर लिए हैं। और ये हमारे आइकन्स होते हैं जो क्या डिस्प्ले करते हैं, एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे गूगल क्रोम अगर हमें ओपन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और इसका आइकन हमारे पास यहाँ भी है। तो दीज आर ओनली रिप्रेजेंटिंग सम एप्लीकेशंस। नेक्स्ट इसके बारे में देखिए आपको डिटेल में समझाया गया है। स्टार्ट बटन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कोर्टोना हम देख चुके हैं क्या होता है। क्विक लॉन्च बार जो हमारे नीचे बार होती है उसके बारे में। नोटिफिकेशन एरिया, शो डेस्कटॉप बटन क्या होता है इस पर हम बात कर चुके हैं। स्टार्ट बटन हम इस पर भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट बटन के अंदर सब मीनूज़ भी आपको मिलती हैं जैसा हमने देखा था अभी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। स्टार्ट पर आप क्लिक करेंगे सो दीज आर कॉल्ड द मीनूज़। ये सभी प्रोग्राम जो इंस्टॉल्ड है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। और ये सब मीनूज़ हैं, इनके अंदर जैसे एडोब के जितने भी हमने यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम होंगे वो सब यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। जैसे पेज मेकर और ये आपका पेज मेकर, रीडमी, तो सब मीनूज़ भी आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। और डायरेक्टली प्रोग्राम आपको बाहर भी मिल सकता है। जैसे ऑडासिटी, ये बाहर क्लिक करूँगा तो मैं ये ओपन हो जाएगा। एंड्रॉयड स्टूडियो, चूँकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो उसके लिए इन्होंने बना दिया है ये, हालांकि एक ही है इसके अंदर। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, आगे चलते हैं। टाइल्स जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये जैसे कि दीज आर द टाइल्स, और ये जो होती हैं लाइव होती हैं। मतलब आप देखेंगे जब वेदर आप देखेंगे यहाँ तो ये आपको करंट वेदर यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। यदि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है या जो लास्ट टाइम कनेक्टेड था वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। माई पिक्चर के फ़ोटोज़ आपको दिखा रहा है ये। तो माई पिक्चर्स के फोल्डर में जैसे जैसे आप फ़ोटो अपलोड करते रहते हैं तो वो यहाँ पर आपको ये 1 बाय 1 दिखते रहते हैं। दीज टाइल्स आर लाइव, इनमें डेटा लाइव अपडेट होता है। नेक्स्ट इज लाइव टास्क बार प्रीव्यू। लाइव टास्क बार प्रीव्यू से मतलब है, जैसा कि हम देखें यहाँ पर मैंने एक से ज़्यादा प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं, तो जिस प्रोग्राम के आप उसके लिए आप देखेंगे जितने प्रोग्राम ओपन है उसके नीचे एक लाइन से आपको यहाँ दिखेगी, बाकी के नीचे नहीं। देखिए जो ईमेल वाला है इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब ये ओपन नहीं है। लेकिन क्रोम के नीचे ये लाइन बनी हुई है, इसका मतलब है क्रोम ओपन है। तो जिस ओपन प्रोग्राम के आप ऊपर आप कर्सर लेकर जाएंगे तो उसकी एक आपको यहाँ पर स्मॉल विंडो डिस्प्ले होगी। सो दिस इज द अनदर फीचर, दिस इज कॉल्ड लाइव टास्क बार प्रीव्यूज। पिनिंग अ प्रोग्राम, हम किसी प्रोग्राम को पिन कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ टास्क बार में भी पिन कर सकते हैं। जैसे क्रोम या ये आपका फायरबॉक्स है, आपको और भी यहाँ पर लाने हैं। जैसे मैंने एक्सेल और ये सबलाइन भी यहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्हें बाहर ही आप हम रख लें और सिंगल क्लिक से वो हमारा प्रोग्राम एक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हमें लाना है या कोई किसी प्रोग्राम का आइकन हमें यहाँ पर लाना है इन टाइल्स में, तो कैसे लेकर आएंगे, उसके लिए आपको उस प्रोग्राम को आप सर्च करेंगे। जैसे सपोज ये एक्रोबैट रीडर है, मैं चाहता हूँ कि इसका आइकन मुझे यहाँ पर टास्क बार में मिले, तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा
और यहाँ पर मुझे मिलेगा, देखिए पिन टू स्टार्ट। अगर मैं स्टार्ट में यहाँ पर पिन करना चाहता हूँ तो पिन टू स्टार्ट पर क्लिक करूँगा। जैसे अगर मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो देखिए ये पिन टू स्टार्ट यहाँ पर आ गया है। और यहाँ से मुझे वापस हटाना है तो फिर से मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और अनपिन फ्रॉम स्टार्ट कर दूँगा, तो यहाँ से ये चला जाएगा। एक बार में नहीं गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, यस चला गया है। अब ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि टास्क बार में मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ। इसी पर फिर मैं राइट क्लिक करूँगा। सपोज मुझे इस बार फोटोशॉप चाहिए कि एडो फोटोशॉप का आइकन मैं यहाँ पर चाहता हूँ, तब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। फिर से मुझे ये एक सब मेनू ओपन होगी, यहाँ पर मोर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे मिलेगा पिन टू टास्क बार। पिन टू टास्क बार पर क्लिक करूँगा तो ये जो आपका एडो फोटोशॉप है इसका आइकन आपको यहाँ पर टास्क बार में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आ गया है। इसी तरह से जैसे हमने इसको पिन किया है वैसे अनपिन भी यहाँ से कर सकते हैं। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा आइकन पर और यहाँ से अनपिन फ्रॉम टास्क बार मुझे मिलेगा, तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से चला जाएगा। इस तरह से हम टास्क बार में या फिर इस स्टार्ट मेनू के अंदर प्रोग्राम के आइकन्स को ला सकते हैं। और क्यों लाते हैं? ताकि हम उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट इज जंप लिस्ट। जंप लिस्ट क्या होती है? जंप लिस्ट कंटेन पिन एंड रिसेंट फाइल। राइट क्लिक एंड ऐप बटन ऑन द टास्क बार, इट विल शो अ लिस्ट ऑफ रिसेंट एंड फ्रीक्वेंट फाइल्स। देखिए यहाँ पर अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा जो क्या कहना चाहिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फोल्डर पर राइट क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जितने मैंने यहाँ पर एक्शन अप्लाई किए थे, ओबीएस रिकॉर्डिंग खोला होगा, उससे पहले पीपीटी का फोल्डर मैंने ओपन किया होगा, तो वो सब मुझे एक्टिविटी यहाँ पर मिलेंगी। जिस पर्टिकुलर पर मुझे जंप करना है मैं उस पर डायरेक्टली जंप कर सकता हूँ। ये तो हमारे पिंड एप्लीकेशन है और ये जो फ्रिक्वेंटली मैंने फोल्डर्स ओपन किए हैं वो मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं पावर पॉइंट का जो आइकन है इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए पावर पॉइंट से रिलेटेड जो मैंने फाइल्स रिसेंटली ओपन की थी उनकी लिस्ट मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, उन्हें मैं डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। सो दिस इज द फीचर ऑफ जंप लिस्ट। टास्क व्यू। टू ओपन टास्क व्यू प्रेस विंडोज की प्लस टैब। आपके कीबोर्ड में आपको विंडोज की मिलेगी बनी हुई, उस विंडोज की पर आपको प्रेस करना है और उसके बाद आप टैब की प्रेस करेंगे। विंडोज को प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे, देन आप टैब की प्रेस करेंगे तो आपका ये टास्क व्यू ओपन हो जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जो आपके ओपन प्रोग्राम है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। मीन्स टास्क व्यू में जो आप काम कर रहे हैं उनका एक व्यू आप ओवरव्यू यहाँ से ले सकते हैं। सो ओबीएस रिकॉर्डिंग का फोल्डर मेरा ओपन है और ये रेड एग जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो उसकी विंडो है, पावर पॉइंट विंडो, ओबीएस रिकॉर्डिंग एंड सम मोर डेज इन टाइमलाइन। आप नीचे देखेंगे कि अर्लियर टुडे, आज के दिन जो मैंने पहले काम किया वो यहाँ पर दिख जाएगा। उसके ऐसे ही आप अपने यस्टरडे, कल जो मैंने काम किए थे वो यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरह से आप अपनी जो हिस्ट्री है वो चेक कर सकते हैं और आप इन्हें अगर इस पर राइट क्लिक करेंगे किसी पर भी तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को, या फिर आप क्लियर ऑल फ्रॉम अर्लियर टुडे, अब से पहले की, आज से पहले की जो हिस्ट्री है आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। सो अब आपको आज से पहले की यहाँ पर नहीं मिलनी चाहिए। थोड़ा समय ले रहा है ये, बट यस अब ये रिमूव हो रहे हैं। सो इट विल टेक सम टाइम, बट इस तरह से आप अपनी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार। आप जो टास्क बार नीचे हमारी आती है इसको ऑटोमेटिकली कैसे हाइड कर सकते हैं, इसके लिए आपको स्टेप 1 राइट क्लिक द ब्लैंक स्पेस ऑन द टास्क बार। टास्क बार पर जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ से यहाँ तक आप इसमें कहीं भी राइट क्लिक करेंगे। टास्क बार सेटिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। टास्क बार सेटिंग पर अगर आप क्लिक करेंगे देन टास्क बार सेटिंग विल ओपन फॉर यू, ये आपके लिए ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लॉक द टास्क बार, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी टास्क बार ऑटोमेटिकली हाइड हो गई। जब आप उसको कर्सर लेकर जाएंगे नीचे तभी वो डिस्प्ले होगी, कर्सर उस पर से हट जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी। सो इस तरह से आप टास्क बार को ऑटोमेटिक हाइड कर सकते हैं। इसको क्लोज करना है, यहाँ से मैं टॉप राइट कॉर्नर से क्लोज कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्नैप। स्नैप इज अ क्विक वे टू रिसाइज ओपन विंडोज। जो ओपन विंडोज़ हैं आपकी जो खुली हुई हैं उनको आप
ऑटोमेटिकली क्विक वे में कैसे रिसाइज कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी जो विंडो आपकी इस समय ओपन है, जैसे ये हमारी ओपन है, इसको आप टाइटल बार पर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करना है आपको, जहाँ मेरा ये कर्सर आप देखेंगे, और लेफ़्ट क्लिक करेंगे और उसको प्रेस करेंगे और होल्ड रखेंगे। होल्ड करने के बाद आप इसे किसी भी एज पर राइट साइड में या तो आप इसको ड्रैग करेंगे। देखिए जैसे मैं इधर राइट साइड में ड्रैग किया और इसको छोड़ दूंगा तो बाकी की सारी जो मेरी विंडोज़ हैं वो देखिए साथ में मुझे ओपन होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। जिसको मैंने यहाँ पर ड्रैग किया वो थोड़ी बड़े साइज़ में आ रही है, और बाकी जो 3 ये विंडोज़ ओपन थी, OBS जो हमारा है ये, और पावर पॉइंट और OBS रिकॉर्डिंग का फोल्डर, तो ये तीनों भी यहाँ पर साइड में ओपन होकर आ गए हैं। इस तरह से आप अपनी जो ओपन आपके विंडोज़ हैं उन्हें रिसाइज कर सकते हैं क्विकली। नेक्स्ट हमारा होता है लिनक्स डेस्कटॉप। लिनक्स डेस्कटॉप मीन्स लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यू नो वेरी वेल। ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बैक in 1991. It gained popularity over time due to its decentralized development approach and a solid support from the software developer community as well. It has less OS complexity, which also makes it attractive for programmers to work with the terminal environment of the OS. जो ज़्यादातर हमारे डेवलपर होते हैं वो लिनक्स का ही टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं। द एप्लीकेशन रन स्मूथर एंड आर बेटर ऑप्टिमाइज्ड। एप्लीकेशंस आपकी लिनक्स में स्मूथली रन होती हैं और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। उबंटू, अब ये लिनक्स डेस्कटॉप है, थोड़ा आपके लिए देखिए नो मोर एक नया पॉइंट है। उबंटू इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स। उबंटू एक फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू इज ऑफिशियली रिलीज्ड इन 3 एडिशंस। ये 3 एडिशंस में रिलीज किया गया, डेस्कटॉप, सर्वर एंड कोर। Ubuntu is a popular operating system for cloud computing. क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट रन्स फ्रॉम द डेस्कटॉप टू द क्लाउड टू ऑल योर इंटरनेट कनेक्टेड थिंग्स। नेक्स्ट, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमने सेशन में डिस्कस किया था वहाँ पर हमने लिनक्स उबंटू के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, तो मैं चाहूँगा यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लें। नेक्स्ट आता है आपका मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस में भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इस पर भी हमने सेशन 1 में डिस्कस किया था। जैसे गूगल ने एंड्रॉयड बनाया है और एप्पल अपने मोबाइल के लिए iOS ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। उससे पहले जो हमारे जैसे नोकिया वगैरह के ये फ़ोन आते थे उनमें सिममेन ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था। सो इन दिस सेशन दीज वर द थिंग्स विच वी हैव टू डिस्कस्ड। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ओवर द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेशन। इस सेशन के बाद जो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन 3 दैट इज़ फाइल सिस्टम।